आज जम्मू कश्मीर में एक ही दिन में 4 मौतें कोरोना वायरस के चलते लोगों की हो चुकी हैं। 4 लोग आज एक ही दिन में जो है वो कश्मीर घाटी से उनकी मौत की खबर आई है। जम्मू से किसी की मौत आज नहीं हुई, लेकिन कश्मीर घाटी से 4 लोगों की मौत हुई है। उनमें से मैं आपको बता दूं, एक 65 साल के एक शख्स हैं जो कि बडगाम के रहने वाले हैं, उनकी आज मौत हुई है। और ये बताया जा रहा है कि ये जो 65 साल के शख्स हैं ये पॉजिटिव आए हैं कोरोना वायरस के लिए आज ही। और साथ ही में ये रहने वाले जो हैं वो कनिहामा इलाके के हैं। कनिहामा एरिया जो है मगाम का, वहाँ के ये रहने वाले हैं। और मेडिकल इमरजेंसी वार्ड स्किम सोरा में आज 1:30 बजे के करीब जो है इनकी मौत हो गई। और ये भी बताया जा रहा है कि इनको एडमिट किया गया था 19 जून को। और साथ ही में ये इनको डायग्नोस भी किया जा रहा था कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया से। तो उस वहाँ पर इनका डायग्नोसिस जो है वो चल रहा था और इनका सैंपल जो है वो उसी दिन लिया गया था। 19 जून को ही इनका सैंपल जो है वो लिया गया था, जो कि आज यानी कि अगले ही दिन पॉजिटिव आ गया है। और उसके बाद इनकी मौत जो है वो आज हो गई। साथ ही में एक 80 वर्ष की आज एक महिला जो है SMHS हॉस्पिटल में आज उनकी मौत हुई। सुबह के वक्त जो है बताया जा रहा है कि SMHS हॉस्पिटल में 80 साल की जो महिला है वो उनकी मौत हुई है, ये पॉजिटिव आई थी। और साथ ही में ये जो महिला है इनको और भी बहुत कुछ दिक्कतें और भी प्रॉब्लम्स थी, और भी अंडरलाइंग एलिमेंट्स जो थे, जैसे कि चेस्ट से रिलेटेड या फिर किडनी से रिलेटेड इनको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, जो कि आप जानते ही हैं अगर कोविड-19 की इन्फेक्शन किसी को होती है तो चेस्ट पर इफेक्ट करता है या फिर मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की जो घटनाएं होती हैं वो सामने आती हैं। तो अगर इस तरीके के इश्यूज जो हैं किसी व्यक्ति को हैं तो वो बहुत ही वनरेबल हो जाता है कोविड-19 के लिए। साथ ही में ये बताया जा रहा है इस महिला के लिए कि ये जो महिला है इसकी जब मौत होती है तो इसके परिजन जो इनके अटेंडेंट थे फोर्सिबली वो अस्पताल से उनकी डेड बॉडी जो है वो लेकर चले जाते हैं। और ये महिला जो है वो रहने वाली खुडवानी की है। खुडवानी इलाका जो कि कुलगाम का है, वहाँ की ये रहने वाली हैं। और साथ ही में इस महिला को 18 जून को एडमिट किया गया था। और साथ ही में इनका स्वैब सैंपल जो है वो उसी दिन ले लिया गया था। 18 जून को इनको एडमिट किया, उसी दिन इनका स्वैब सैंपल लिया गया। आज इनकी मौत हो गई और इनके जो परिजन हैं फोर्सिबली उन्होंने अस्पताल में ही, अब मैं ये नहीं कहूँगी कि किस तरीके से उन्होंने वो बॉडी ली, क्या उन्होंने हंगामा करके ली वहाँ पर या किस तरीके से ली, लेकिन कोविड-19 के पेशेंट की डेड बॉडी लेना और वो भी बिना SOP के ज़रिए, मतलब SOP का पूरा ध्यान रखते हुए अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप सोच सकते हैं कि आप MHA की जो गाइडलाइंस हैं आप उनको वायलेट कर रहे हैं। तो आखिर ऐसा हुआ क्या, हुआ क्यों? क्या वहाँ के जो लोग थे, जो अस्पताल का प्रशासन था, क्या उन्होंने इस महिला के परिजनों को डेड बॉडी लेने की इजाज़त किस तरीके से दे दी? क्या वो फोर्सिबली अगर लेकर गए तो ऐसा क्यों हुआ? क्या वहाँ पर कोई ऐसा काउंसलर नहीं था? क्या आज भी जो अगर कोविड-19 की वजह से जो लोग मरते हैं और अगर उनके परिजन जो हैं इस तरीके से डेड बॉडीज़ को ले जाते हैं तो क्या गलती कहाँ पर है? आखिर कहाँ पर लैप्स जो है वो हो रहा है? गलती सिर्फ इतनी है कि वहाँ पर कोई समझाने वाला नहीं था। गलती सिर्फ इतनी है कि वहाँ पर एक काउंसलर होना चाहिए था, जो कि जितने भी अगर कोविड-19 के वजह से अगर कोई शख्स मर रहा है, किसी की मृत्यु हो रही है, तो उनके परिवार वालों को समझाना, उनके परिवार वालों को इतना बताना कि SOPs को फॉलो करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, MHA की गाइडलाइंस को फॉलो करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो कम से कम अस्पतालों में काउंसलर्स होने चाहिए कि अगर कोई कोविड-19 की वजह से कोई शख्स मर भी जाता है तो उनके परिवार वालों को समझाया जा सके कि किस तरीके से जो है वो आप आगे प्रोटोकॉल जो है, SOP प्रोटोकॉल जो है वो किस तरीके से आप फॉलो करेंगे और ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि और लोगों को भी जो है कोविड-19 के चलते इन्फेक्शन ना हो जाए। वही मैं आपको बता दूं कि सुबह भी आज एक और महिला जो कि 40 वर्ष की बताई जा रही हैं, सफ़ा कदल इलाके श्रीनगर की वो रहने वाली हैं, उनकी भी आज मौत हो गई। और एक तुजान पुलवामा डिस्ट्रिक्ट से एक शख्स हैं जो कि 55 वर्षीय उनकी उम्र है, उनकी भी आज मृत्यु हो गई स्किम सोरा और सीरी हॉस्पिटल में। तो 40 वर्ष की जो महिला है उनकी स्किम सोरा में मौत हुई है, जो कि सफ़ा कदल श्रीनगर की रहने वाली हैं। और जो तुजान पुलवामा के रहने वाले 55 वर्षीय एक शख्स है, उनकी सीरी हॉस्पिटल में मौत हो गई। साथ ही में ये जो महिला है जो कि सफ़ा कदल इलाके की रहने वाली हैं, ये बताई जा रही है कि हार्ट की इनको प्रॉब्लम थी और डायबिटीज़ भी इनको थी। और 6 दिन के अंदर ही जब इनको एडमिट किया गया तो 6 दिन के अंदर ही जो है इनकी मौत हो गई।
इनको जो एडमिट की अगर मैं बात करूं तो एडमिट इनको एसएमएचएस हॉस्पिटल में जो है वो किया गया था। जब ये पॉजिटिव आई उसके बाद इनको एसएमएचएस हॉस्पिटल में इनको एडमिट किया गया और उसके बाद इनको जब ये पॉजिटिव आई तो उनको रेफ़र कर दिया गया सीडी हॉस्पिटल में जून 14 को। तो बिल्कुल 6 दिनों के बाद ही जो है वो आज इनकी मृत्यु हो गई। वहीं जो 55 वर्ष के एक महिला हैं तुजान पुलवामा की रहने वाली, ये भी अपने जब इनको टेरिटरी केयर हॉस्पिटल है जब इनको वहाँ पर एडमिट किया गया उसके 4 दिनों के बाद ही इनकी आज मौत हो गई है। इनको रेफ़र किया गया था एसएमएचएस हॉस्पिटल से और बताया जा रहा है कि ये ब्रेन ट्यूमर का केस है। ये महिला जो है वो ब्रेन ट्यूमर से जूझ रही थी और साथ ही में ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया यानी कि एक सीरियस स्लीप डिसऑर्डर, जो कि जब आप सोते हैं तो आपको रिपीटेडली आपकी सांस जो है वो बंद हो जाती है और सांस आपकी चलना शुरू हो जाती है। तो इस तरीके की बीमारी जो है वो इनको पहले से थी और बताया जा रहा है कि 6:45 आज सुबह ही इनकी मौत हो गई और कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट की वजह से जो है आज इनकी मृत्यु हो गई। तो टोटल अभी 80 लोग जो हैं जम्मू कश्मीर में, टोटल आज 4 लोगों की मौत हुई है, तो टोटल 80 लोग जो हैं वो अपनी जान गंवा चुके हैं कोविड-19 के चलते। वहीं मैं आपको बता दूं 9 जो हैं वो जम्मू डिवीज़न से हैं, 71 जो हैं वो कश्मीर घाटी से हैं। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूं तो 19 मौतें जो हैं वो अभी तक श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से हुई हैं। उसके बाद बारामूला में अभी तक 13 मौतें हुई हैं, शोपियां में अभी तक 10 मौतें हुई हैं, कुलगाम में 9 मौतें हुई हैं, 6 जो हैं वो जम्मू में हुई हैं, 6 बडगाम में हुई हैं, 5 अनंतनाग में हुई हैं, 5 कुपवाड़ा में हुई हैं, पुलवामा में 3 मौतें हुई हैं और 1 मौत जो बताई जा रही है वो बांडीपुरा, 1 मौत जो है वो डोडा, 1 उधमपुर और 1 राजौरी से अभी तक रिपोर्ट हुई है। तो आज जो एक महिला की मौत हुई है, जो श्रीनगर में आज एक मौत हुई है कुलगाम की रहने वाली वो महिला, उसके बाद जब उनकी मौत हुई तो उनके परिजन उनकी डेड बॉडी लेकर चले गए। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमारे अस्पतालों में काउंसलर्स की कमी है? क्या हमारे अस्पतालों में वो काउंसलर्स नहीं हैं जिस तरीके से स्कूल्स या यूनिवर्सिटीज़ में अगर होते हैं? अगर हम देखते हैं कि स्कूल्स या यूनिवर्सिटीज़ में जब हम जाते हैं तो वो वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर काउंसलर्स होते हैं जो आपको बताते हैं कि आप किसी प्रॉब्लम या आप किसी भी प्रॉब्लम से जब आप जूझ रहे होते हो, जब आपको कोई सब्जेक्ट लेना होता है तो वो आपको काउंसलिंग करते हैं कि आपको किस तरीके से जो है वो आगे बढ़ना है। तो क्या अस्पताल में भी काउंसलर्स होने चाहिए? अस्पतालों में काउंसलर्स अभी तक क्यों नहीं है, जबकि हमें पता है कि कोविड-19 की ये बीमारी अगर किसी पेशेंट जो है उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके घर वालों पर उसका क्या असर होता है, वो तो आपने जम्मू में हुई एक मौत को लेकर भी देखा कि जम्मू में जो एक मौत हुई है उसके बाद उस व्यक्ति के जो परिजन हैं उसके बाद जो एक शख्स की मौत की वजह से 2 और लोगों की मौत हो गई। काउंसलर्स क्यों नहीं ये बताते कि किस तरीके से पीपीई किट्स को पहनना चाहिए? अगर किसी शख्स की मौत हो जाती है तो उसके परिवार वालों को जब उनका अंतिम संस्कार करने के लिए या फिर जब उनको दफन करने के लिए जब लिया जाता है तो उनको जब पीपीई किट्स दी जाती हैं तो उनको प्रॉपर तरीके से क्यों नहीं बताया गया कि आप इस तरीके से पीपीई किट्स जो हैं वो पहने? तो ज़रूरत इस वक्त यही है कि अस्पतालों में काउंसलर्स होने चाहिए ताकि जो उनके परिवार वाले हैं वो जिस स्ट्रेस से होकर गुजरे हैं, क्योंकि इमोशनल ब्रेकडाउन जब होता है तो इंसान अपनी सूझबूझ खो देता है। हो सकता है वो हंगामा भी करे अस्पताल में, लेकिन ज़रूरत यहाँ पर सिर्फ इतनी है कि अस्पतालों में काउंसलर्स होने चाहिए ताकि लोग मेंटली डिस्टर्ब ना हो और SOPs को प्रॉपर तरीके से फॉलो किया जाए।